और हमारे साथ में बैठे हैं लखनऊ के मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर DS परिहार जी, जिनका इंटरव्यू हमने कई बार अपने चैनल पर लिया है और आप लोगों को दिखाया है। आज हम विशेष करके आए हुए हैं डॉक्टर DS परिहार जी से जानने कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई प्लॉट लेता है, ज़मीन लेता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन अचानक में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो और डूबते चले जाते हैं, कर्ज में चले जाते हैं, उनका नुकसान ही नुकसान होता है। तो इसी सिलसिले में आज हम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर DS परिहार जी से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है इसका राज और इससे कैसे बचा जाए। डॉक्टर DS परिहार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसका राज क्या है और इस परेशानी से कैसे बचा जाए। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है जी वो भारतीय ज्योतिष और भारतीय अध्यात्म विद्या का ही एक अंग है। जी और भारतीय ज्योतिष आदमी के कर्म सिद्धांतों पर आधारित है कि आदमी पूर्व जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसी के अनुसार उस जीवन में पत्नी, पुत्र, धन, पद, मकान, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्लाट या मकान खरीदने के बाद आदमी का पतन हो जाना या उत्थान हो जाना या उन्नति हो जाना उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर ही आधारित है। और जन्मपत्री में भी और हाथ में भी वैसे ग्रहों के योग और रेखाओं के अच्छे बुरे आकृतियाँ पाई जाती हैं जो बताती हैं कि क्या हमारे साथ अच्छा बुरा घटित होने जा रहा है किसी विशेष घटना के घटित होने के बाद। जहाँ तक मकान के गुण दोष की बात है तो कोई मकान आमतौर पर ना शुभ होता है ना शुभ होता है। कुछ भूमियाँ या कुछ स्थान जरूर जो है, जैसे शमशान है या तांत्रिकों का स्थान है, भयानक जंगल है, ये जरूर जो है कुछ अभिशप्त होते हैं। और मूलतः मनुष्य के कर्म ही उसको जो है उसको शुभ और अशुभ फल देते हैं। मनुष्य का भाग, आप किसी भी मकान या प्लाट को देख करके मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान सब बता सकते हैं और उनके बारे में पूरी भविष्यवाणियां कर सकते हैं। अच्छा, मात्र प्लॉट देख करके जो है भूत, भविष्य, वर्तमान ये बताया जा सकता है? नहीं, प्लाट देख करके तो हाँ बताया जा सकता है, लेकिन मकान जिसमें लोग निवास कर रहे हैं जी, उसकी बनावट के आधार पर अवश्य ही बताया जा सकता है कि इसमें कौन कौन से शुभ ग्रहों का योग है और किन अशुभ ग्रहों का योग है और वो क्या क्या फल देंगे और किस समय फल देंगे, या गत सालों में क्या क्या शुभ या अशुभ घटनाएं दे चुके हैं, ये आसानी से बताया जा सकता है। और बहुत सारे मनुष्य संसार में ऐसे हैं जिनको बगैर कमाई ही भारी मात्रा में सुख संपत्ति मकान प्राप्त हो जाते हैं। किसी के पास खानदानी 4-5 मकान मौजूद हैं, बाप दादा पिता छोड़ गए, ससुराल से संपत्ति मिल गई, या कोई और रिश्तेदार जो निसंतान था वो संपत्ति छोड़ के चला गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन भर मेहनत करते रहते हैं और उम्मीद लगाते रहते हैं, फिर भी वो भूमिहीन मर जाते हैं, मकानहीन रह जाते हैं, किराए के मकान में मर जाते हैं। एक संदर्भ मैं बताना चाहूँगा, अपना एक अनुभव है। एक सज्जन नेवी में नौकरी करते थे, विशाखापट्टनम में आजीवन उनकी सर्विस रही। उन्होंने लखनऊ के मुंशी पुलिया एरिया में एक मकान बनवाया। हमेशा वो किराए पर ही रहे, वो किराए पर ही वो मकान देते रहे और खुद विशाखापट्टनम में किराए के मकान पर रहे। और जब रिटायरमेंट के बाद उनको खुद अपने मकान का सुख भोगने का समय आया तो अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके किस्मत में अपने मकान का सुख लिखा ही नहीं था भोगने। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं
या मकान की बनावट से ही पता लग जाता है कि इस मकान का स्वामी सुखी है या दुखी है, या किस क्षेत्र को या किस विषय को लेकर के दुखी है। आर्थिक समस्या है, या बच्चों की शादियां नहीं हो रही, या मुकदमा चल रहा है, या निरंतर बीमारियां हैं। ये बहुत ही आराम से बहुत आसानी से पता लग जाता है। अच्छा महाराज जी, ऐसा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्लॉट लिया और वो काफ़ी परेशान है बनवाने के बाद में, तो क्या कोई ऐसा घरेलू उपाय है जिसके वजह से मतलब वो खुद स्वयं करके जो है आसानी से अपना जीवन यापन कर सके और ज़्यादा तकलीफ न भोगना पड़े? प्लॉट खरीदते समय मनुष्य को पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि प्लॉट उत्तरमुखी हो या पूर्वमुखी। जी। मकान बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व और उत्तर में ज़्यादा खुली ज़मीन छोड़ी जाए, और दक्षिण या पश्चिम में यदि छोड़ने की नौबत आती तो वो पूर्व और उत्तर की अपेक्षा कम। उत्तर का एरिया में हल्की चीज़ें रखी जा सकती हैं, जैसे खुले बरामदे हैं, और हैवी स्ट्रक्चर से दुमंजली या भारी वस्तुएं जैसे सीढ़ी है या कबाड़ का सामान है, स्टोर रूम्स हैं, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तम फल देते हैं। 9 ग्रह मकान के विभिन्न कोनों में निवास करते हैं। जी। वास्तु का सिद्धांत यह है कि जो ग्रह जिस दिशा का स्वामी है, उस ग्रह से संबंधित जो भी वस्तुएं आती हैं वो उसी ही दिशा में होंगी तो सर्वोत्तम फल देंगी, और यदि वो विपरीत दिशा में चली जाती हैं जी जी तो अशुभ फल देंगी। जैसे दक्षिण पूर्व का कोना अग्नि का होता है, और ये रसोई, बिजली के यंत्र, ऊर्जा संबंधी वस्तुएं, इनके लिए बेस्ट स्थान है। यदि ये इनके शत्रु ग्रहों के स्थान जैसे उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा या जो बिल्कुल शत्रु स्थानों पर यदि चला जाता है तो वहाँ पर ये भयंकर अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। उत्तर दिशा बुध ग्रह की है, जो व्यापार, शिक्षा, बैंक बैलेंस, सुख समृद्धि का कारक है, और इसकी जस्ट उल्टी मंगल दिशा दक्षिण दिशा कहलाती है। मंगल और बुध दोनों परस्पर शत्रु हैं। यदि मंगल से संबंधित कोई भी वस्तु या अग्नि प्रधान कोई वस्तु यदि हम उत्तर दिशा में रखते हैं, मीटर का कनेक्शन लेते हैं, या मंगल के अंतर्गत आने वाले खंभे हैं, ईंटों का ढेर है, पत्थरों का ढेर है, कोई खंभा है, कोई पिलर है, रखते हैं, तो शिक्षा में बाधा आएंगी, व्यापार फेल हो जाएगा, भारी मात्रा में घाटा आएगा, बैंक बैलेंस डूब जाएगा, कर्जा आ जाएगा, नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक बीमारियां प्रदान करेंगी, शत्रु हावी होंगे, शत्रु शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी तरीके से ये बुद्धि से संबंधित वस्तु जैसे तिजोरी है, शिक्षा या विद्या का स्थान है, फाइलें हैं, ये यदि हम दक्षिण दिशा में करते हैं तो भी जो है अशुभ ही परिणाम प्राप्त होने। सूर्य संतान और पिता को बतलाता है, यश को बतलाता है। ये इसकी दिशा इसकी पूर्व दिशा मानी जाती है। यदि सूर्य की जो मकान की जो वस्तुएं हैं, जैसे मकान के प्रवेश द्वार की दाएं हाथ की खिड़की या मकान का दायां भाग, यदि हम ये पश्चिम दिशा में बनाते हैं तो पिता और संतान को की अकाल मृत्यु हो सकती है, भारी मात्रा में अपमान हो सकता है, संतानहीनता आ सकती है, पिता अल्पायु हो सकते हैं, या सूर्य की जो अन्य वस्तुएं जैसे क्रॉनिक आई डिसीज, नेत्र रोग, हड्डी रोग और अनेक ऐसी प्रकार की चीज़ें हैं जो सूर्य से संबंधित हैं, उन सब चीज़ों में हमें घाटा और नुकसान की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरीके से वास्तु शास्त्र केवल इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो ग्रह जिस दिशा के लिए निर्धारित है उस ग्रह से संबंधित
मकान के अंग जो है उसी ही दिशा में सर्वोत्तम फल देते हैं, और यदि वो विपरीत दिशा में बनाए जाते हैं तो वो भयानक कष्ट देते हैं। और इसके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। सैकड़ों जन्मपत्रियाँ भी बतला देती हैं कि इस मकान के पर्टिकुलर एक विशेष अंग में वास्तु दोष है। लेकिन मूलतः जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा राहु की है, उसका दुश्मन है चंद्रमा। यदि चंद्रमा कुआं, वाटर कनेक्शन, अंडरग्राउंड टैंक, बाथरूम, स्नानागार इनका कारक है, यदि हम दक्षिण पश्चिम दिशा में चंद्रमा की वस्तुएं, पानी की टंकी, स्नानागार, बाथरूम या अन्य कोई चंद्रमा से संबंधित निर्माण करते हैं तो वो परिवार के रहने वालों को मानसिक बीमारियां, मासिक धर्म के रोग, गर्भाशय के रोग, मिर्गी, पागलपन, इस प्रकार की घटनाएं अवश्य ही प्रदान करेंगे। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।